हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बिंझिया, जो आपको नए नागपुरी का जो सिलेबस है उसमें बिंझिया नाम की शिष्ट कथा पढ़नी है। कहानी जो है वो आपको पढ़नी है, जो शारदा प्रसाद के द्वारा रचित है। कवि रत्न शारदा प्रसाद की ये रचना है बिंझिया। बिंझिया के बारे में कुछ आउटलाइन आपको दे देता हूँ। बिंझिया एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की की कहानी है। इसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव को झेलते हुए ये एक सही रास्ते पे आगे बढ़ती है। और इस कहानी में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जिससे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है और लोग अपने आप को अभी के जो तरक्की है, जो प्रगति है, उससे अपने आप को कैसे जोड़ रहे हैं, उसी कहानी का निचोड़ है ये बिंझिया। ठीक है, तो आइए इस कहानी को हम लोग समझते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बिंझिया बिंझिया जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि बेर आब उगे तय उगे करत है, खेचा में मूंगा माला, खोपा में एक मुठा जावा, और ननिया पैर कर चिको लुगा पिंधले, 16 बरस कर बिंझिया जखन खोड़ा में आए जोरालक, से खन पटनी में बैठल और चगुर्दी थाड़ होवल, आखरा कर बूढ़ा जवान कर नजर एक बार की ओकर बट खिंचाए गेलक। तो यहां से यहां तक का मीनिंग मैं आपको बतला देता हूं। इसमें क्या कह रहा है, बेर अब उगे कि तब उगे। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि बेर उगना का मतलब होता है सूर्य का उगना। ठीक है, यानी कि ये भिनसरिया का समय है, जब फरीच हो गया है। फरीच होना मतलब कि साफ हो गया है समय। ठीक है, तो बेर उगने वाला है। ठीक है, घेचा में मतलब कि गर्दन में मूंगा का माला, घेचा मतलब गर्दन में मूंगा का माला, खोपा लड़कियों का जो बाल बंधता है ना पीछे की ओर, तो उसी को खोपा कहते हैं। उसमें एक मुठा जावा, देखिए एक मुठा, मुट्ठी भर जावा। जावा का मतलब क्या होता है, देखिए नवरात्रा भी करते होंगे ना, तो नवरात्रा में देखिएगा जावा बनाने की प्रक्रिया घास की तरह होता है। और हम लोगों का जो समाज है उसमें भी हम लोग करम हो गया, जितिया हो गया, उसमें बहन लोग जो होती है वो जावा निकालती है, मतलब जावा गाड़ती है। उसको क्या कहेंगे हम लोग कि 5 प्रकार के अनाज से जावा निकलता है। ठीक है, हर जगह अलग अलग होता होगा, कहीं पर 7 अनाज भी होता है। हम लोग 5 अनाज का करते हैं। जो करते हैं वो आपको सामने मैं रख दे रहा हूँ, जिसमें कि मकई होता है, गेहूं होता है, धान, चना और बौतरा होता है। ये 5 प्रकार का जो अन्न होता है, ठीक है, इसी का बीज का जावा निकलता है, घास की तरह होता है, उसी को जावा बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ननिया पायर कर चिको लुगा पिंधले। ननिया पायर का मतलब क्या होता है, चिको लुगा का मतलब होता है कोई भी साफ और सफेद लुगा, लुगा मतलब कि साड़ी। ठीक है, जिसमें कि ननिया पायर है, मतलब कि पतला पट्टी का है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि झारखंड का जो परिधान है स्त्रियों का, व्हाइट साड़ी, और पायर जो होता है, जो पाड़ जो होता है उसको पायर बोलते हैं। वो पायर होता है कत्था कलर का या हरियर कलर का, इस तरह से होता है। ठीक है, आप लोग गाना भी सुने होंगे, लाल पायर सड़िया पिंधा ले गुया रे, चूड़िया पिंधा ले हरियर, ऐसे करके गाना सुने हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ननिया पायर बोला जा रहा है। ननिया पायर का मतलब हो गया कि पतला साड़ी का पट्टा, साड़ी में पतला पायर दिया हुआ है, पट्टा दिया हुआ है। ठीक है, और चिकौ लुगा मतलब कि सफेद साफ साड़ी पिंधी हुई है। 16 बरस की एक बिंजिया है, बिंजिया नाम की लड़की है, जो खोड़ा में, खोड़ा का मतलब होता है, देखिए खाड़ा या खोड़ा होता है, तो ग्रुप में भी खाड़ा बनल रहता है। ठीक है, जब झूमर हम लोग खेलते हैं ना, झूमर का वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है, उसको पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, तो खोड़ा बना हुआ रहता है, लड़कों का दल अलग होता है, लड़कियों का दल अलग होता है। तो लड़की का दल में भी कई लाइन का होता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो उसी को खोड़ा कहते हैं। 1 खोड़ा, 2 खोड़ा, 3 खोड़ा में लोग नाचते हैं। ठीक है, तो खोड़ा में आके जब भी वो जुराती है, उसमें पटनी में बैठल, पटनी का मतलब है कि थोड़ा सा ऊंचा स्थान में बांस का टाटी का पटनी बनावल जाता है, उसमें बैठा हुआ, चारों ओर खड़ा हुआ, अखरा में बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, जितना लोग भी है ना, उसका नजर जो है ना ओकर बट खिंचाया गेला। खिंचाया गेला का मतलब उसकी तरफ, ओकर बट का मतलब उसकी तरफ खिंचा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या बोला जा रहा है, पेड़ उगने का समय है, गले में मूंगा की माला, खोपा में जावा, ननिया पार का
साड़ी पहन के, सफेद साड़ी में ननिया पैर का पट्टा दिया हुआ है। 16 बरस की जो बिंजिया है वो जब झूमर खेलने के लिए खोड़ा में जुड़ाती है तो पटनी में बैठे हुए बूढ़ा हो गया, जवान हो गया और चगुर्ती चारों तरफ जितना भी मर्द लोग हैं उन लोग का नजर जो होता है ना एक बार ये उसकी तरफ खिंचा जाता है। ये बात यहाँ पर बोला गया है। अब आगे बढ़े। दूध धैर्य छोड़ी मनक गीत, जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मनक मांदर, घंट झांझ और नगेड़ा बाजा से अखरा मातल रहे। मुर्गा के मांग संगे बिंजिया अंधारे अपन घरे काम निमराए के फिर से आए रहे अखरा में। तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम बतला देते हैं। दूध धैर्य छोड़ी मनक के गीत मतलब कि 2 लाइन में छोड़ी लोग जो है वो जोड़ा ली है, 2 लाइन में, ठीक है। एक आगे का लाइन है, पीछे का लाइन है, उसमें 2 धायर उसी को कहा गया, ठीक है। लाइन, धायर का मतलब क्या होगा, लाइन, ठीक है। 2 लाइन में छोड़ी मनक जोड़ा ली है और उन लोग गीत गा रही है। और जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मन, देखिए जो आप लोगों को कली के बारे में हम बतलाए हैं, जब झूमर का वीडियो कराए थे ना उसमें कली मन के बारे में बताया गया है। तो कली लोग के बारे में जो बताया गया उसमें होता क्या है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि स्त्रियां ही कली रहती हैं, बीच में कली लोग रहती है और उसको चारों ओर से मतलब कि घेरा करके लोग मतलब कि नाचता है झूमर, ठीक है। तो कली लोग जो होती है ना कोई जरूरी नहीं कि स्त्रियां ही हो, लड़का लोग भी जो होता है ना साया और जैकेट पहन के आ जाता है। तो वही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैकेट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मनक मांदर, और उन लोग मांदर बजा रहा है, घंट बजा रहा है, झांझ बजा रहा है, नगेड़ा बजा रहा है, इससे अखरा जो है एकदम मताल है, ठीक है। और मुर्गा कर बांग संगे बिंजिया अंधारे अपन घर काम निमराए के फिर से आए रहे अखरा में। तो यहाँ पर क्या बोला रहा कि मुर्गा का बांग जब सुबह सुबह देता है ना वह समय बिंजिया जो है ना अंधारे अपने घर का सब काम को निमराए के, निमराए का मतलब होता है काम को खत्म करके निपटा के फिर से आई थी अखरा में खेलने, ठीक है। अब आगे है। भिंजुट करिया गतर में सोना लखे सूरज कर रंप ईसन लागत रहे कि सरना कर देवी सपेर के बिंजिया कर रूपे अखरा में आई उतर है। बिंजिया धुका लखे आलत और छन में मेसा होलक अखरा कर गीत में, रीज में और रंग में। तो यहाँ का मतलब हम समझा देते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भिंजुट करिया गतर, देखिए हम आप लोग को पहले ही बतलाए हैं, गुंज गुंज करिया मतलब कि एकदम काला, भिंजुट करिया मतलब एकदम काला, ठीक है। और लहला दोपहरिया मतलब कि एकदम धूप। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है भिंजुट करिया, भिंजुट करिया मतलब कि एकदम काली है। जो सुंदरता के साथ कालापन होता है ना, देखिएगा थोड़ा शाइन किए हुए कालापन, किसी का चेहरा में चमक होता है, काला रहेगा लेकिन चमक रहता है। तो वही बात को बोला जा रहा है। भिंजुट करिया गतर में सोना लखे सूरज का रंप, ठीक है। सूरज का जो रोशनी जो है ना सोना की तरह लग रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि सरना की देवी जो है ना एकदम सपर के बिंजिया का रूप धारण करके आई है। बिंजिया धोखा लखे, धोखा मतलब कि हवा का झोंका की तरह, धोखा का मतलब क्या हुआ, हवा की झोंका की तरह आती है। और छन में मेसा होला मतलब कि तुरंत से एकदम अखड़ा में कोढ़ा में जुड़ती है। मेसा होला का मतलब कि मिल जाती है और गीत गाने लगती है और रीज में और रंग में मिल जाती है। रीज मतलब कि खुशी में, ठीक है। रीज रंग में लोग गाते हैं, झूमते हैं, उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। आज कर्मा कर बासी दिन रहे कलवा होवत के खेलक निझलक, सब घरे खाए पी के दिने में रात भर कर नींद के मातल जैसन परलाए तैसने भूमि में पटकाए गलाए। सोहराई अपन बेटी बिंजिया के अछक निदाइल देख के एक झलक अपन घरनी के याद करना। अब यहाँ पर क्या है, आज कर्मा का बासी दिन है। बासी दिन का मतलब है कर्मा जैसे आज है ना तो उसका दूसरा दिन, एक दिन बीत गया तो उसी को हम लोग कहते हैं बासी दिन, ठीक है। तो बासी दिन था। और कलवा होता है मतलब कि दोपहर का खाना जो होता है ना उसी को कहते हैं कलवा, और रात का जो खाना होता है उसको बियारी कहते हैं, ठीक है। सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, कोई भी चीज में आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। कलवा हुआ उस समय तक खेल निझलक, खेल निझलक का मतलब है खेल खत्म हुआ, निझलक का मतलब होता है खत्म होना, बुझ जाना, उसी को निझलक कहते हैं, ठीक है। तो सब घर में खा पी के दिन में रात भर का जो नाचा था लोग, रात भर लोग खा मतलब कि पी के नाच रहा है, डेग रहा है। तो मातल जैसा एकदम नशे में माता हुआ है वैसा जैसा पर तैसा पर गया भुइया में, भुइया में पटकाए गया मतलब कि जहां जगह मिला वहीं पर सूत गया। भुइया मतलब कि जमीन में। अब सोहराई जो है बिंजिया के पिता का नाम है सोहराय, ठीक है। तो सोहराय अपन बेटी के अचक निंदाइल देख के एक झलक अपन घरनी के याद करलक।
मतलब कि सोहराय जो है अपनी बेटी बिंजिया को देखता है तो उसको अपनी पत्नी की याद आती है, अपनी वाइफ की याद आती है और बोलता है एहे रंग, एहे रूप और एहे काठा पांजा रहे बिंजिया कर माय कर। और वो भी सोचने लगता है सोहराय कि मेरी पत्नी जो थी ना वो भी एकदम बिंजिए के जैसा दिखती थी, यह रंग रूप था और यह काठा पांजा, काठा पांजा का मतलब होता है कद काठी, इसी तरह का था बिंजिया की माँ का। ठीक है, आगे है आज के 10 बरिस आगे कर बाद जखन याद पड़ गेलक सोहराय के तो मन का लखे अमताइल तर हो गेलक। 100 घरक बस्ती विश्रामपुर में आज से 10 बरिस आगे जखन सोहराय कर गोमकाइन 6 बरिस कर बिंजिया के छोड़ के फूला रोग में इस दुनिया से उठ गेला। से खन बिलक बिलक के कांद रहे सोहराय। देखिए अब यहां से यहां तक का हम आप लोग को मीनिंग बता देते हैं। ठीक है, कि अब सोहराय जो है ना, सोहराय जो है उसकी पत्नी जो थी उसके बारे में सोच रहा है, बिंजिया के माँ के बारे में सोच रहा है कि आज से 10 बरिस आगे की बात है, माने कि पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, जब सोहराय तो मन का लखे अमताइल हो जाए। मतलब कि इसमें क्या बोला है, उसका मन जो होता है ना वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, मन जो होता है वो अमताइल तर हो जाए का मतलब होता है कि इसका मन जो होता है किसका, बिंजिया का बाप का, सोहराय का। ठीक है, उसका मन मतलब कि खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, इसीलिए अमताइल तर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है कि 100 घर का बस्ती है विश्रामपुर। विश्रामपुर जो है ना वो क्या है, तो 100 घर का बस्ती है। ठीक है, विश्रामपुर जो है वो 100 घर का बस्ती है और आज से 10 साल पहले सोहराय की जो गोमकाइन थी, गोमकाइन का मतलब होता है पत्नी। ठीक है, गोमकाइन हो गया या गोमके हो गया, पति को गोमके कहेंगे और वाइफ को गोमकाइन कहते हैं। 6 बरस की बिंजिया के छोड़ के फूला रोग में, फूला रोग क्या होता है पता है आप लोगों को, फूला रोग को एलिफेंटाइटिस या फाइलेरिया मत समझिएगा। फूला रोग का मतलब होता है खून की कमी से, ये स्त्रियों का रोग है, खून की कमी से पूरा शरीर फूल जाता है, तो उसी को कहते हैं फूला रोग। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। फूला रोग का मतलब क्या होता है कि खून की कमी से पूरा शरीर जो होता है वो फूल जाता है, उसी को कहते हैं फूला रोग। और उसमें ना बचने का चांसेस एकदम नहीं रहता है स्त्रियों का। इन जनरल प्रेगनेंसी के बाद या फिर बच्चों का जन्म के बाद स्त्रियों के साथ ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, तो फूला रोग हो जाता है उन लोग को। ठीक है, तो उसी में ये दुनिया से उठ गई बिंजिया की माँ। उस समय बिलक बिलक के रोया था सोहराय, छाती में पत्थर तेंगेर के अपन बेकैद कर लाश के कुटुंब समाज कर आदमी संगे लेज के गाइड रहे। साइल भर बादे अंबा काठी गाइड फाइड के गवैया मन संगे लाश के माटी से निकलाए के आयक दे रहे सोहराय। से दिनवा गांव भर कर आदमी मन हाड़ी पी रहे और माइत के गीतों गाए रहे। अगर चुप होके मोकले रहे काइट तर तो एगो सोहराय एकले। अब यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग जो है वो हम आप लोग को बता देते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है ना, छाती में पत्थर तेंगेर के, देखिए तेंगरना का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कुछ रखना, जैसे छाती के ऊपर पत्थर रख देना, तो उसको बात क्या बोलेंगे, छाती के ऊपर पत्थर तेंगेर के। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सीने का बोझ को लेके अपने बकैत का लाश को, मतलब कि अपनी पत्नी जो है उसकी डेड बॉडी को कुटुंब समाज के आदमी के सामने ले जाके वो गाड़ दिया था और साल भर बाद आंबा काठी को काट फाड़ के गवैया मंग साथे उस लाश को निकाल के जलाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जब लाश को गाड़ दिया तो फिर निकाल के कहाँ जलाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बतला रहा हूँ। अभी जैसे रथ यात्रा हुआ ना, तो रथ यात्रा से लेके कर्मा तक किसी भी लाश को जलाया नहीं जाता, उसको गाड़ दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही कर्मा उर्मा बीत जाता है ना, तो उसके बाद फिर साल भर बाद जैसे कि उसको निकाल के उसको आग से जला दिया जाता है। ये परंपरा है। हालांकि सब जगह अब इसको फॉलो लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप खुद से सोचिए, अभी भादो, सावन भादो का जो समय रहता है ना, उसमें बारिश बहुत होती है, तो आग को जल मतलब कि लाश को जलने में दिक्कत होता है, इसीलिए इस तरह का परंपरा गांव में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है कि से दिन वहां गांव भर का आदमी लोग हाड़ी दारू पिया था, गीत गाया था। अगर चुप हो के मोकले रहो, मोकले रहा का मतलब है कि मन मसोस के काठ की तरह कोई खड़ा था, तो वो था सोहराय। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आगे है, ऐसे सोहराय कम मतवार नहीं रहे, दुयो दोना पीले मूर्खे बौराए जाए, घर में कम आदमी से ले खर्चे रहे कम। सोहराय के 4 चीरा दाउड़ और 1 आना दोइन, जे खाए खातिर रहे अखंड। तनिको पिए और सोहराय कहे कि जेकर घर 7 बरिस कर पुरना गुंदरी मड़ुआ होई,
ओकरे बेटा के उ घर दामाद बनाई। अब यहां से यहां तक का मीनिंग हम आपको बतला देते हैं कि सोहराय भी जो था ना वो कोई कम मतवार नहीं था। ठीक है, सोहराय जो था वो कोई कम मतवार नहीं था, थोड़ा सा ही पीता था तो बहुत बौरा जाता था, माने कि बहुत मतलब कि हाई फाई हो जाता था, यही समझिए। और घर में उसका कम खर्चा था और उसके पास जो 4 चीरा दांड था, 4 चीरा दांड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है 4 चीरा दांड। ठीक है, 4 चीरा दांड का मतलब आप लोग बस इतना समझिए कि कैसे समझाएं आप लोग को कि एक ठो ये होता है ना, क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा ये हो जा रहा है, इसको ब्लैक कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर दांड देखिए होता है ऊपर का खेत जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो 4 को हर बैल जिसमें लगता है ना उसी को 4 चीरा दांड कहते हैं। ठीक है, और एक आना दोइन, एक आना दोइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक आना दोइन। ठीक है, तो एक आना दोइन, देखिए हम लोग जो है ना जमीन का मापतौल कैसे करते हैं, हम लोग जमीन का मापतौल करते हैं इससे, क्या कहते हैं, एकड़ में। तो एकड़ का जो चौथाई भाग है ओकरे कहेंगे एक आना दोइन। ठीक है, तो इतना इतना इसके पास जमीन था, तो बहुत जमीन था। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कमाता था और जम के पीता था। ठीक है, और सोहराय कहता था कि जिसके घर में 7 बरिस का पूर्णा गोंदली मड़ुआ रहेगा, इसका मतलब हम बतलाते हैं क्या होगा कि किसी के घर में मान लीजिए आज इस साल अगर खेती हुआ, गोंदली हुआ, मड़ुआ हुआ, तो उसको 7 बरस तक बैठ के खाएगा। वैसा ही घर में हम अपना बेटी का शादी करेंगे, वह घर का बेटा को हम अपना घर का दामाद बनाएंगे। काहे कि सोहराय की एक तो बेटी थी, ठीक है, जिसका नाम बिंजिया था। तो यही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिंजिया रसे रसे बाढ़े लागलक, सोहराय कर दुलार पाए के माटी के छोटगो घर, दुयो कोठरी जेकर में एगो रसवा में और सुतना, दोसर में बांधत रहे गरु और कोनो कोनो दोसर सामानो राखत रहे। घर के चिकन चाकन राखे लिपे के बाढ़े और छापे पोते में बिंजिया बड़ी सुघिरिल रहे। और अब तो कर फुर्ती और नेवन से घर कर काम खातिर सोहराय रहे निर्दंत बेखिपिर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब जो बिंजिया है धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। इन लोगों के घर के बारे में भी बतला रहा है कि माटी का एक छोटा सा घर है जिसमें 2 कोठरी है। एक तो कोठरी पे रसवा है, उसी रसवा में सुतना भी है, बेडरूम भी वही है, और एक तो है उसमें बांधते थे गरु को। ठीक है, गाय गरु को बांधते थे और कोनो कोनो सामान को रखते थे। ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आगे बोल रहा है कि लिप बाढ़ के मतलब सुघरिन थी, वो सुघरिन तो मतलब घर को सुंदर रखने में बहुत माहिर थी। कौन? बिंजिया। और अब तो वो बहुत नेवन से काम करती थी, मतलब कि बहुत अच्छा से, नेवन से मतलब बहुत अच्छा से काम कर लेती थी। ठीक है, इसीलिए सोहराय जो रहता था वो एकदम निर्दंद रहता था। निर्दंद मतलब कि निश्चिंत रहता था, बेफिक्र रहता था। अब आगे है, अपन बड़ छोट हित कुटुंब से पूछ दाइज के सोहराय लानलक रतिया के कठर टोली से घर दीजवा खातिर, और नेवतलक ओकर बाप पंडरा और माय के अपन घर। पंडरा के रहे 4 ठो बेटा और जमीन रहे बहुते कम। ओहो ऐते खुश होलक इस संबंध से। माय बाप दुयो जिम्मा लगाए रखल रतिया के घर दमाद खातिर और छूट के पिलाए हड़िया के और खाए रहे मांस और भात। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम समझा देते हैं आप लोग को। ठीक है, अब होता क्या है कि सोहराय जो है ना अपने लिए घर दामाद खोजता है। घर धिंजवा का मतलब क्या हुआ? घर दामाद खोजता है। ठीक है, तो घर दामाद में किसको खोजता है? तो घर दामाद में रतिया को खोजता है। रतिया नाम का जो लड़का है ना, रतिया यहाँ पर देख रहे हैं, यह रतिया को अपना घर दामाद बनाता है। ठीक है, और काहे, और उसका है कि इसका 4 ठो भाई लोग था। ठीक है, और जमीन इन लोग का बहुत कम था। तो रतिया का माए बाप भी बहुत खुश था कि हाँ चलो भाई इस सोहराय का घर दमाई बन जाएगा। ठीक है, यह बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है, पंडरा के रहे। पंडरा कौन था? तो रतिया का बाप था, उसका नाम था पंडरा। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, वो भी बहुत खुश था इस संबंध से। ठीक है, माए ताब दोनों जिम्मा लगाए रखलाए रतिया के घर दामाद खातिर और छूट के पिलाए हड़िया के और खाए रहे मांस और भात। तो ये जब संबंध हुआ ना इस तरह का, तो इन लोग जम के खाना पीना खाया, मांस भात खाया, मतलब मटन चिकन ये सब खाया चावल के साथ। ठीक है, और क्या इसमें आप लोग नहीं समझिएगा वो मैं देख लेता हूं। और नेवतलक, नेवतलक का मतलब कि निमंत्रित किया। नेवतलक का मतलब क्या होगा? निमंत्रित किया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो सोहराय जो है वो रतिया को, उसका माए बाप को अपने घर में आमंत्रित किया, न्योता दिया। न्योता हुंकारी होता है ना,
तो वही न्योता दिया, इसी बात को बोला जा रहा है। इस संबंध हुआ, सबको बढ़िया से हाड़ू दारू पिया और भात और मांस खाया, यह बात को यहाँ पर बोलल जा रहा। आगे है, एखन रतिया के साल भर धांगर ते रही होई खटेक होई तब बिया होई ओकर बिंझिया संगे समाज का रीच मर्दात मुताबिक। मतलब रतिया को अभी 1 साल मतलब सोहराई के यहाँ धांगर के जैसा, धांगर आप लोग जानते हैं ना, घर में धांगर रखने की परंपरा रही है, ठीक है, लोग रखते थे। या अभी भी देखिए किसान का परिवार रहता है, खेती बाड़ी का काम बहुत रहता है, खेती बाड़ी गाय गरू, तो घर का जितना सदस्य उससे काम नहीं होता है, तो घरे का में मतलब कुछ ऐसा परिवार होता है जैसे आसपास में जो अपना बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाता, तो उस बच्चा को लोग रख लेता है, ठीक है, और उसी को अपना घर का बेटा जैसा रखता है, तो उसी को कहा जाता है धांगर। घर का काम धाम करने के लिए जिसको रखा जाता है उसी को कहा जाता है धांगर, ठीक है। अब जो भी है 1 साल के लिए धांगर की तरह रतिया को रहना पड़ेगा, किसके यहाँ, सोहराई के यहाँ, तब जाके बिंझिया से इसका शादी होगा। अब आगे है, रतिया नवा गावे और नवा घरे अपन के मेसा करे खेवा करे लागलक, अखरा बट सांझ के निकले तो तनी उके बेस बुझाए, नहीं तो घरे उके एकला एकला गुड़ाल गुड़ाल तैर लागे। अब बोला जा रहा है रतिया अब अपने आप को हिलने मिलने का कोशिश करने लगा, मिलने का मेसा करे और हेवा करे का मतलब क्या हुआ कि वहां मिलने जुलने का आदत लगाने का कोशिश करने लग गया। अब घर में रहता था तो उसको गुड़ाल गुड़ाल तैर लगता था, गुड़ाल गुड़ाल मतलब कि घुटन महसूस होता था, इसीलिए अखरा तरह घूमने जाता था। अब आगे है, इस समाज में एगो विचित्र बातों है कि घरे बाप माए छुआ पुता से बहुत कम गोठियाए ना। कहा जा रहा है कि इस समाज में एक बात है विचित्र कि घर में जो माँ बाप जो है अपने बच्चों से बहुत कम गोठियाते हैं, मतलब बहुत कम बातचीत करते हैं। गोठियाना का मतलब बातचीत करते हैं, ठीक है। अब आगे है, पिंझिया तो ओकर से बातें नहीं करे, खाए दे के रतिया के आंखी कोर से देखे और रतिया के कहाँ कर लाज जे लटकल की बिंझिया बट देखे ढीड़े नहीं आवे। ओके, गांव कर कुछ छोड़ा मन रतिया कर ई गांव और घर में आवल से भीतरी जरे लागल खीसेगा से। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि रतिया जो है ना वो बहुत लाज से बातें नहीं करता था, बहुत लजाता था, और जो बिंझिया भी थी ना वो खाना देती थी उसको और कनखी आंख से मतलब कि तिरछी नजर से बस देखती थी और बस चल देती थी। यही चल रहा था इन लोग में। अब जो रतिया आया था ना तो गांव का जो छोड़ा लोग था ना वो इससे जलने लग गया था, हिसंगा डाह से, ठीक है, ईर्ष्या से। हिसंगा डाह का मतलब क्या है, ईर्ष्या से जलने लग गया था, यही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आगे है, रतिया कर जगह, ऊपर चला गया, ठीक है, रतिया कर जगह में यह मन तो कोई रहता है और पूरा घर दूरा जमीन जगह और बिंझिया कर मालिक हो रहता है। अखरा में खेलक बेरा छोड़ा मन काने कान ऐसा ताना मारे कि रतिया के तीर लखे लागे। आखिर में कोई छोड़ा कहे कि रतिया कहा पारी ई घरे ठहरे, एकले कतई काम करी और सोहराई एखन तो जवाने है, कहीं दूसर शादी कर लग तले छोड़ा रही डाणे डाणे। यहाँ पे बोला जा रहा है मतलब लड़का लोग जो है ना, गांव का लड़का लोग, उन लोग तो ही सोचता होगा कि बिंझिया इकलौती बेटी है, उसका घर दूरा ऊपर पर से बिंझिया भी सुंदर है, ठीक है, और जमीन जजात सब मिलता, लेकिन वो तो हुआ नहीं, वो अब रतिया को मिलने वाला है। इसीलिए रतिया से लोग बहुत जलता था और कहता था, ताना मारता था कि रतिया थोड़ी यहाँ सकेगा साल भर रहने, और अभी सोहराई जो है मतलब कि बिंझिया का जो बाप है वो तो जवाने है, वो कहीं दूसरा शादी करके ले आया तो ई दाड़े दाड़ घूमते रहेगा, मतलब खेते खेत घूमते रहेगा, ठीक है, कौन, रतिया। अब आगे है, सोहराई अपन जीव के जाइत के दोसर के सहकाल बहकाल के नहीं सुन के अपन बियाह तो नहीं करलक, साथे साथे रतिया से सुंदर ढंग से साल भर बिताई दिलक। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सोहराई जो होता है ना, ये सब ताना तो सोहराई भी सुनता होगा, तो जीव जात के रहता था, जितना लोग बहकाता था वो सबको मतलब कि सुनबे नहीं करता था, उसको एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता था, और साथे साथ रतिया से बहुत अच्छा व्यवहार करता था, और इसमें 1 साल निकल गया। अब आगे है, आगे क्या बोला जा रहा है, रतिया अपन बाप से भी बकरा श्रद्धा करत रहे सोहराई के, बिंझिया अखरा में खिले कूदे, अखरा में छोड़ा मनक लुआटी कोरल गोइट के सुने और अनसुन कर देवे। रतिया के मने मन श्रद्धा करे ओकर कयास के देख के और ओकर सुंदर तन और मन के देख के नित खेल कूद के बिंझिया आवे अपन घर और बाप कर कोठरी में सुते। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रतिया भी जो है ना अपने पिता से भी ज्यादा इज्जत, ठीक है, किसका करता था, सोहराई का करता था, और बिंझिया को जब देखता था, उसका सुंदरता को देखता था, तो मने मन सोचता था कि जो लड़का लोग जो बोल रहा है खरवाल, लुआटी खोरल का मतलब क्या होता है,
जला भुना बोलना, उसी को बोला जाता है लुआठी खोरल। ठीक है, तो लुआठी खोरल गोइठ जो भी रहता था ना, जली जली भुनी जो बात है उसको सुन के अनसुन कर देता था। कौन? रतिया। ठीक है, और बहुत बिंजिया जो है वो अपना अखरा जाती थी, खेल कूद के आती थी और अपने बाप के साथ कोठरी में सूत जाती थी चुपचाप से। रतिया गांव कर धूमपुरिया घरे गांव कर और छोड़ा मन सुतत रहे। रतिया जो था वो घर में नहीं सूता था, वो धूमपुरिया में सूता था। धूमपुरिया जो है उरांव लोगों का, उरांव जनजाति का, हम लोगों के समाज का क्या है, मतलब कि एक कम्युनिटी हॉल होता है जिसमें जवान लड़का लोग वहां पर बैठते हैं, गोठियाते हैं, या फिर कोई मेहमान उहमान भी आया है तो वहीं पर रात में सोता है। यही बात है। अब आगे है, सूते बेरा भी छोड़ा मन एक एक ठो तीर छोड़त रहे। कोई कहे जाना ला ना 3 ठो फूसी होवे ना, तो दूसर पूछे कौन कौन, तो पहिल कहे फूसी फूसी 3 फूसी, जे करे खुदकुशी, जे भात से रूसी और जे ससुरायर में बसी। इसमें क्या बोल रहा है कि उन लोग फिर रात में जब रतिया जब जाता था धुमकरिया में सुतने, तो और भी गांव का लड़का लोग भी रहता था, तो उन लोग और इन लोग को ताना मारता था और कहता था इसी तरह से 3 तो फुंसी होता है। ठीक है, 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है? तो ऐसा फुंसी जो कि खुदकुशी करता है। ठीक है, दूसरा जो भात से रूसी, मतलब कि जो अपना अन्न दाल से जो मतलब रुसता है, ठीक है, उसको ग्रहण नहीं करता है या फुटानी दिखाता है, तो उसको भी फुसरी होता है। और जो ससुराल में बसता है उसको भी फुसरी होता है। इस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आगे है, रतिया सुने और मन डबई उठे, मन के धीर राखे रतिया, पिज्जा कर व्यवहार और सोहैर कर दुलार के देख के आंख मूंद के रतिया मने मन क्रिया खाए के छोड़ा मन का धसना तोड़े के लिए वो बिजिया से ब्याह करबे करी और नजो मुहूर्त तक एहे घर रही, एहे गांव रही। ठीक है, अब यहाँ पर है कि रतिया कितनों भी खरी जली सुनता था सबका, लेकिन उसको मतलब कि क्या कहते हैं, अनसुना कर देता था। बिजिया का व्यवहार और फिर सोहराय का जो दुलार को देखता था, तो इन लोग जितना भी गांव गवैया लोग बोल रहा है सबको आंख मूंद के रहता था और क्रिया खाए हुए था। मतलब क्रिया खाना का मतलब होता है कि कसम खाए हुए था कि ई गांव को अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और इन लोग का जो मन जो है, इसको इन लोग का जो मन का जो इच्छा है ना, उसको हम तोड़ देंगे। उसको धसना तोड़े का मतलब कि इन लोगों का जो भी इच्छा है, ठीक है, धसना तोड़े का मतलब होता है कि जो भी इन लोग सोच रहा है, ठीक है, घमंड जो इन लोगों के मन में है, ऐसा बात बोल बोल के उसको हम एक ना एक दिन तोड़ देंगे। धसना तोड़े का मतलब समझिए घमंड तोड़ना या फिर बड़ी बड़ी बात है उसको तोड़ देना। ठीक है, उसी बात को धसना तोड़े से कंपेयर किया जा रहा है। अब आगे है, वो बिजिया से ब्याह करबे करी, नजो मुहूर्त तक बिजिया से ब्याह करेगा। ठीक है, और जब तक नहीं मरेगा इसी घर में रहेगा और इसी गांव में रहेगा। रतिया ये बात को सोच लिया था। ठीक है, अब आगे है, केकरो गाल फुलाल से केकरो ताना मारल से रतिया कर कोनो टेढ़ा नहीं हुई। बिजिया कर लजलजाल मुंह ओकर गदराल देह गतर रतिया के मुंह ले रहे। अब जो बिजिया थी, अब कोई गाल फुलाए, मतलब कि मुंह फुल्ली होता है ना, लोगों का गाल फुला लेता है, ठीक है, मुंह बना लेता है, तो कोई ताना मारे कि मुंह फुलाए, रतिया को कोई मतलब नहीं रहता है। और बिजिया का जो लजलजाल मुंह है और उसका गदराल देह गतर ही सब है, उसको देख वो मुंह लिया था रतिया को। ठीक है, अब आगे है, आखिर साल भर बीतलक रतिया कर घरे से सब उढ़ैर के नेवता आलय। इसका मतलब है सब उढ़ैर के मतलब कि परिवार के सारे लोग रतिया के घर से आए। 1 साल हो गया, अब शादी का समय आ गया। ठीक है, गांव भर कर जाइत समाज के सामने मड़वा छपरा कर के बिंजिया के शादी दिलक सोहराए। बाजा गाजा कर संगे रतिया भैर मुंह देखलक बिंजिया के सिंदूर देवे के बेरा, और सेहे दिन से छुटलक उकर धूमपुरिया कर सुते। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गांव भर से जात समाज के सामने एकदम मड़वा छपरा करके इसका शादी किया गया, किसका? रतिया और बिंजिया का। ठीक है, अब जिस दिन शादी हुआ उस दिन सिंदूर जब देवल जाता है ना, तो उसी समय भर मन एकदम रतिया जो है वो बिंजिया को देखता है, और धूमपुरिया में जाके जो सुतता था वो सुतना अब बंद हो गया। हाड़ी और मद से, मांस और भात से 3 सांझ घर मातल और अघाल रहे। ठीक है, अब शादी हुआ है तो मांस मदिरा ये सब चल रहा है, जम के दारू चल रहा है, हाड़ी चल रहा है, ठीक है, मटन चिकन चल रहा है, भात खा रहा है लोग जम के अघा के। ठीक है, अब आगे है, सोहराई छूट के खर्चा करलक अपन एगो दिया के चमकाए ले, से बेरा ओहो छुधा भैर पिलक हाड़ी के और खालक मांस भात के। तीसर सांझ खाए पी के जखन गोतिया कुटुंब बन विदाई होला तो सोहराई के पनियास शुरू हो गया। देखिए अब क्या हुआ ना, जम के सोहराई भी जो खर्चा किया,
ठीक है, जम के खाया पिया, जम के हाड़ू दारू भी पी लिया। तो अब क्या हुआ कि सोहराय को जब भूतिया कुटुंब लोग को जब विदा किया तो उसको पनियास होने लग गया, मतलब कि उसको क्या मतलब कि वो तो होता है ना कि पतला पैखाना होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ऐसा होना शुरू हुआ कि मतलब कि उससे क्या होता है कि पानी पूरा शरीर का गिर जाता है, ठीक है। तो अब आगे है, ईसन पनियास की रात भर में नारी नारी खिंचाए गेलक और बोलते चलते सोहराय इस दुनिया से छुट्टी पालक। अब उस पनियास होने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? सोहराय की। अब आगे है, कलवा हुआ तक सब कोई गाइड तो के घुरले मुदा गांव भर में खुसुर पुसुर होवे लागलक की बात कर कि बियाह सोहराय के नी फलक। अब गांव घर का लोग क्या बोल रहा है कि जो शादी हुआ बिंझिया का उस सोहराय को नहीं फला, ये बात को बोला जा रहा है। खासकर बिंझिया कर दूर कर पतियाऊ भाई मतलब कि चचेरा भाई मोरहा तो बिंझिया तक के कई घुरालक कि तोर भतार बिसाहा है, खाए गलक सोहराय का के। अब जो भतीजा मतलब चचेरा भाई था बिंझिया का, वो क्या बोल रहा है ना कि तुम्हारा भतार मतलब कि तुम्हारा पति, भतार का मतलब क्या होता है? तुम्हारा पति जो है वो बिसाहा आदमी है, ठीक है, वो खा गया सोहराय का, मतलब उसकी वजह से सोहराय की मृत्यु हो गई। अब आगे है कि बिंझिया के से घरी तो तीता लागलक मुदा सब बटे एके बात सुन के और बिया होवत के साथ अपन बाप के मुहूर्त देख के मोरहा कर कहना भी ओके जायज बुझालक। अब बिंझिया भी किसका सुनेगी? अकेले गांव का लोग बोल रहा है, अपना चचेरा भाई बोल रहा है, ठीक है। तो ये बात को चुपचाप रह गई, तीता लगा मतलब उसको खराब तो लगा, लेकिन सुन के चुपचाप रह गई, ठीक है। अब आगे है, धीरे धीरे मोहरा कर आना जाना ई घर में बाढ़लक और रतिया कर सामने भी अब तो खुल के मोरा उपैत सुपैत बोलिए देवे। बिंझिया सुन के भी अनसुन हो जाए, रतिया ईसन गुर मचालक और भीतर से ठेसालक कि जे काम कहियो नहीं कर रहे से निशा के धरलक। अब एक के बात को किसी को लोग बोलते रहेगा कि तुम मनहूस है, ठीक है, तुम बिसाहा है, मनहूस है, सभी कोई बोल रहा है, तो कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? तो उसको नशा का आदत लग गया, किसको? रतिया को, ठीक है। रतिया कौन है? तो बिंझिया का हस्बैंड है, ठीक है। अब रोजे पिए लागलक हड़िया के बाहरों और घरों, अब सबे बेरा डाउन रहे लागलक मगर जतई माते नहीं ततई मारे पोज, काहे के उके शक रहे कि मोरहा धीरे धीरे बिंझिया से ढेर नजदीका थे और कोनो न कोनो दिन बिंझिया से अनुचित काम करी और बिंझिया के गिराए कोशिश करी। रतिया एगो बलुआ भी बराबर धरे हेवा करलक। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अब इसको आदत हो गया है दारू पीने का, लेकिन पीता था कम और एक्टिंग करता था ज्यादा। पोज मारे लिखा है ना यहाँ पर, यानी एक्टिंग करता था नशा का ज्यादा। काहे? उसको शक था कि मोरहा जो है ना उसका मन में गंदा विचार है बिंझिया के प्रति, ठीक है। इसीलिए अब रतिया जो है ना एक तो बलुआ भी, बलुआ मतलब होता है क्या कहेंगे, टांगी बलुआ होता है एक तो, ठीक है। टांगी को कहिए, टांगी काटने के लिए होता है बलुआ, ठीक है। परशुराम के पास जो फरसा था ना उसी को बलुआ कहते हैं, ठीक है। फरसा जो होता है उसी को बलुआ कहते हैं। तो रतिया भी जो अपना बलुआ अपने हाथ में रखता था। अब आगे है, एक दिन आइग अधना बेर केकर बट से तो पी के घर घुरलक रतिया और केवार ओढ़गाइल देख के चुपचाप धीरे मुड़ी भितराए के जखन देखलक तो मोरहा बिंझिया के बाग तरी चातले रहे और बिंझिया छटपटाए के गाड़ी दे के कोनो तरी अपन इज्जत के बचाले रहे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है अघना बेरा, आइग अधना बेरा, इसका मतलब होता है अधन जब चढ़ाते हैं ना शाम को हम लोग आग जलाते हैं और अधन चढ़ाते हैं। देखिए चावल बनाने के लिए डेगची में पानी को गर्म करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं अधन। तो अधन चढ़ाने के बेरा में मतलब कि शाम के समय में जब खाना बनाने जा रहे थे लोग, उस समय कहीं से पी के आया रतिया और केवार ओठंगाल था। ओठंगाल था मतलब कि केवार इसी तरह से बंद था, पूरी तरह से सिटकिनी बंद नहीं था लेकिन ओठंगाल था, ठीक है। तो चुपचाप से धीरे मुड़ी को भीतरे करता है, ठीक है। तो देखता का है कि मोरहा जो है वो बिंझिया को गलत काम करना चाह रहा है उसके साथ, ठीक है। और बिंझिया भी छटपटा के अपना इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आओ देखलक न ताव, रतिया दिलक एक बलुआ मोरहा के घेचा में और लड़ाई केलक मोरहा भुइया में सब दिन खातिर, ठीक है। आओ देखा न ताव, एकदम मारा एक बलुआ, ठीक है, घेचा में एकदम गर्दन में, किसको? मोरहा को, ठीक है। और मोरहा भुइया में सब दिन खातिर मतलब कि लटक गया, ठीक है। अब आगे है, बिंझिया मने मन गोड़ लागलक भगवान के
और लपैक के पोटराय होलक रतिया के अपन मन से और तन से कतई देरी सुपटले रहलक बिंझिया रतिया कर गतर में से तो पता नहीं लागलक। अब देखिए किसी का इज्जत लुटा रहा है, उसका पति आ जाएगा, ठीक है, और मोरहा को मार के सीधे खत्म कर दिया है, ठीक है। तो अब बिंझिया जो है एकदम लिपट गई अपना हस्बैंड रतिया से, ठीक है, उसी बात को बोला जा रहा है। दुइयों कर होश तब उड़लक जब देखले लहू के बहुत धायर के। गांव कर दिगवार के रतिया खबर दिलक, थाना से दरोगा सिपाही आलय। अब उसका जब लहू गिरने लग गया ना गर्दन से, तो इन लोग को होश उड़ गया कि भाई ये तो अब मर गया है। अब इसका खबर उन लोग गांव का दिगवार जो है उसको देता है, गांव का मुखिया समझिए एक तरह को। अब दिगवार जो है थाना से दरोगा सिपाही लोग आ जाता है, लाश उठाए के डॉक्टरी जांच खातिर अस्पताल भेजले और सिपाही मन बांधले रतिया कर डाना में रस्सी के। चौखट ठीन ठाड़ होके बिंझिया एकटक रतिया के बंधाए के जात देखते रहतक। रतिया भी एक दांव घूर के बिंझिया बट ऐसन देखलक कि बिंझिया कर दुइयों आंख झरे लागलक झरझर। अब क्या होता है, पुलिस लोग आता है और कमर में डांड में मतलब कि डंडा में रस्सी बांधता है, मतलब कि कमर में रस्सी बांधता है, और चौखट मतलब कि चौखट में खड़ी थी बिंझिया, दरवाजे के चौखट में बिंझिया खड़ी होकर रतिया को देख रही है एकटक। अब रतिया भी घूर के जब देखता है बिंझिया को, तो लोर जो बिंझिया के आंख में था ना, वो लोर मतलब कि आंसू आंख से झरने लग जाता है। बिंझिया के से दिन जतई शोक माया और बथा हुए रहे रतिया खातिर कि वो दिन कहियो नहीं भुलाए। बिंझिया को उस दिन इतना दुख हुआ था, तकलीफ हुआ था, शोक हुआ था ना, ये बात को कहियो बिंझिया नहीं भुलाएगी। अब आगा है थाना के भुसकी, एक मिनट रुकेगा। थाना के भुसकी में बंद रहलक रतिया से राई, दोसर दिन और दोसर रात छोटगो अंधार कोठरी और ढेर आसामी। पेशाब पैखाना खातिर भी बाहरे ले जाना नखे के को। बांस वाला घर गंदूर से भी बेसी घीन। एक दिन सिपाही हाजिर करलक रतिया के एसडीजेएम कर इजलास में, थाना कर कागज संगे। अब यहाँ पर क्या है, थाना का जो कोठरी था ना भुसकी, उसी को बोला जा रहा है। छोटा सा कोठरी में बंद था, 2 दिन और 2 रात वहीं पर रहा। अंधार कोठरी छोटा सा था, बहुत परेशानी था वहां, पेशाब पैखाना के लिए भी बहुत दिक्कत था। और बांस वाला गंदूर, देखिए गंदूर गढ़ा जो होता है ना, गोबर गढ़ा को कहते हैं गंदूर गढ़ा, ठीक है। तो गंदूर गढ़ा में जिस तरह से होता है ना, उससे भी ज्यादा घिनहा जगह था। अब एक दिन जो है ना, सिपाही जो है हाजिर करता है रतिया को एसडीजेएम मतलब कि सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके सामने, और थाना का कागज के सामने। इजलास मतलब उसके सामने रतिया को सिपाही लोग हाजिर करता है। हाकिम रास्ता के मारपीट खाना खरो और कोनो तकलीफ कर बारे में पूछलक, तो रतिया सिपाही मनक सिकालते हैं सब ठीक बतालक। ऐसे पैसा खातिर रतिया के सिपाही मन हुरटा हुरटी कर रहे हैं। अब हाकिम जो होता है मतलब एसडीएम जो साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो पूछते हैं कि तुमको कोई तकलीफ है, सिपाही लोग मारपीट किया या कुछ खाना पीना में दिक्कत हुआ। तो सिपाही लोग पहले से रतिया को समझा दिया था कि भाई ऐसा कुछ बोलना मत। तो वैसा ही बात रतिया बोला कि नहीं हुजूर, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हालांकि सिपाही लोग जो है ना, वो पैसा के लिए हुरटा हुरटी किया था रतिया, ठीक है। जेहल घर पहुंच के रतिया के तनी सांस मिलला, ठीक है। ई बड़ घर रहे, यहाँ रहे बाती और आदमी रहे अनठेकान। मगर रात के जब रतिया सोचलक कि बैर तरह से घींच लाइन के बबूल तरह तो बेस है, और ओकर संग मन कहलक, से दिन रतिया एगो गीत गाए रहे वह गलियारी में। अब यहाँ पर क्या है, अब जो थाना था वहां से निकाल के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि बेर का जो कांटा होता है ना, उससे निकल के अब हम बबूल के कांटा में आ गए हैं। जेल जो है थोड़ा सा बड़ा है और आदमी लोग भी यहाँ अनठिकाना है, बहुत ज्यादा आदमी है। तो उसी जेल के गलियारा में एक गाना गाता है, ढलंगले ढलंगले मतलब ढलंग के उठंग के एक गाना गाता है कि कोने फूले थका थुमर गोई, कोने फूले मंगल डाय, मोय तो आलो तोर लोभे गोय, कैसे विदेशल जाए। ये बात को ये गा रहा है। आगे है, दरोगा अपन बयान से अव्वल इतलाइस बनालक, गवाह साखी के बयान लई जेकर में बिंझिया के भी बयान रहे और चार्जशीट दाखिल करलक। तारीख दिन जेहल से कचहरी हाजत और हाजत घर से अदालत जाई बेरा रतिया कचहरी के वकील मुंशी के और भीड़ भगदड़ के देख के अचकाए गेलक। अब यहाँ पर क्या है, दरोगा अपना बयान बनाया और बयान से भी अव्वल चीज बना दिया, ठीक है। गवाह में रखा जिसमें कि बिंझिया भी गवाह में थी, चार्जशीट दाखिल हुआ, ठीक है। अब कचहरी से हाजत घर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कटघरा में जो खड़ा होकर लोग बोलता है उसी को, माने कि मजिस्ट्रेट के सामने
जो खड़ा होकर बोलता है उसी को हाजत घर बोल रहे हैं। हाजत घर, अदालत, ठीक है, मुंशी, भीड़ भगदड़ को देख के रतिया जो है अचकाया गया। अरे गांव का आदमी हम लोग नहीं जानते, हम भी जब गांव से पहली बार शहर में आए ना तो गांव का रोड का गाड़ी देख के हम डर जाते थे, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग को बतला रहे हैं कि अब सोचिए रतिया के साथ भी वैसा ही होता होगा, ठीक है। अब हम लोग तो रोड में तो बैले देखे, ठीक है, अब रोड में अचानक से मोटर गाड़ी सब देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो वही इसको एकदम भीड़ भाड़ को देख के एकदम अचकाया गया था। कौन? रतिया। कई तो मुंशी अपन अपन वकील कर बहादुरी के छाटलें, ऐसे रतिया के वकील रखे नहीं रहे। हाकिम सवाल करलक कि वो कसूर कई रहे कि नहीं, तो रतिया कसूर के नहीं गछलक। सिपाही मन रतिया के फिर हाजत घर लानलें और सांझ के जेल घर सब कैदी के संगे ले गए। दोसर तारीख में हाकिम सुनालक रतिया के कि ओकर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द भेलक। अब यहाँ पर क्या है कि अब अपना वकील का देखिए, मुंशी लोग जो होता है ना ठेकेदारी करता है। जब भी आप लोग जाइएगा ना मतलब कि कोर्ट कचहरी जाइएगा तो उसमें मुंशी रहेगा और सबके पास अपना अपना वकील रहता है, ठीक है। तो सबको अपना अपना बड़गवारी करता है कि हम तुमको ये केस से छुट्टी दिला देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रतिया से कसूर है कि नहीं, ये हाकिम साहब उससे पूछे जज साहब, तो ये बोला कि हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या है ना कि अब इसको अपर कोर्ट में जज के सुपुर्द इसका मुकदमा को कर दिया गया। किसका मुकदमा को? रतिया का मुकदमा को। अब सेशन में ओकर मुकदमा खुली। एकर बादे 14 दिन पर अनठेकान तारीख भेलक और कोनो धाव रतिया हाकिम ठिन जाए, कोनो धाव खाली ओकर कागज में हाकिम कर सही कराए के सिपाही मन ले आने, फिर 14 दिन के तारीख सुनाए देवे। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि रतिया को कभी कभी जाना पड़ता था हाकिम के पास, नहीं तो फिर कोई कागज को लोग हाकिम का साइन लेके सिपाही लोग ले आ जाता था। रतिया उसमें साइन ठेपा जो हो सकता था मारता था और 14 दिन का तारीख उसको सुना दिया जाता था। अब आगे है, रतिया के जमानी खातिर केव फिक्र नहीं करलक, बिंजिया तो मोइक के रह गलक। रतिया कर बाप ठिना कहाँ इतने पैसा की पैरवी करे। गांव के आदमी एते डरायल रहे कि रतिया कर नाम ले ले घबरा जाए। ज्यों तो कैर के दौरा जज आलय, रतिया के सरकार तरफ से वकील मिललक। ओकर पर केस रहे जनमारी के। मुद्दा उत्तेज बासना अपन गोमकाइन के इज्जत बचावे में दफा 304 भादवी मतलब कि भारतीय दंड विधान में गवाह साखी भी गुजरलें। बिंजिया भी गवाही में आए रहे और अपन इज्जत जात बेरा मारलक के सबूत दिलक जट्ठिन। अब यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को पूछा जा रहा है कि रतिया का, देखिए अब रतिया तो आपका कोर्ट में चला गया, अब उसके लिए तो उसको वकील चाहिए। अब वकील के लिए पैरवी के लिए पैसा कहाँ है? रतिया के बाप तो बेचारा अपने गरीब आदमी है, उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और रतिया का नाम लेने से ही गांव का लोग अब डर जाता था। अब रतिया को सरकार की तरफ से वकील मिला और इसका में केस था जानमारी का, मतलब किसी की मृत्यु कर दिया है, मतलब किसी को जान मार दिया है वही। और गोमकाइन के इसको 304 धारा में भारतीय दंड संहिता जो है, भादवी जो है ना, इंडियन पिनल कोड में धारा 304 के तहत इसमें मुकदमा चलाया जा रहा था, ठीक है। अब बिंजिया भी गवाही में आई और सब कुछ जो मारल का जो सबूत है वो जज के ठीन सुनाती है, जज के पास सुनाती है। अब आगे है, सूझबूझ के जज रतिया के 7 बरिस सख्त कैद के सदा सुनालक। छोटा जेल घर से बड़ा जेल घर हजारीबाग चलान भेजलक रतिया के। अब रतिया को जो है 7 साल की सजा हो गई और इसको अब छोटे जेल से हजारीबाग का बड़ा जेल में भेज दिया गया। हजारीबाग जेल घर में छोटा जेल घर तर के कोनो तकलीफ नहीं रहे। पुरमुट काम करे वाला रतिया के खेत बगान में काम मिललक तो ओकर जीव हरियर हो गलक। ओकर वास्ते खेती काम में खटनी कोनो खटनी नहीं रहे। देहात के आदमी तहे जेल घर में जते खटे काम करलक। रतिया अपन चाल चलन के भी सुंदर राखलक से तहे जेलर बाबू के लिखे से रतिया के म्याद में 1 साल घट गया। अब यहाँ पर क्या है, रतिया को 7 साल की सजा सुनाई गई है और रतिया अपना स्वभाव अच्छा रखता है, बड़ा जेल है, वहां पर काम करने को उसको मिलता है। अब कोई भी किसान आदमी रहेगा उसको खटने का आदत है, तो जेल में खटता था, चुपचाप से काम धाम करता था, बढ़िया व्यवहार रखता था, ठीक है। तो जेलर बाबू, अब सबका हर एक साल का लेखा जोखा रखा जाता है जेलर में, ठीक है। तो इसका जो म्याद था, म्याद का मतलब होता है समय, जो जुर्माना का समय है, जो उम्र कैद का कैदी है या फिर जो भी
उसको सजा सुनाया गया है। उस समय को बोला जाता है म्याद का समय, ठीक है। तो म्याद में 1 साल घट गया, मतलब 7 साल से 6 साल बच गया। और एक दिन एक कैदी खुदकुशी करे खातिर कुइया में डेग देलक, मुदा संगे संगे रतिया भी कूद के धर निकालक कैदी के। ई में भी साल भर के कैद कम होलक रतिया के, यानी कि अब 5 बरस का हो गया, ठीक है। 5 बरिस जे दिन पुरलक जेल घर से अपन घर तक के गाड़ी पाए के रतिया पहुंचलक अपन घर, अपन बिछिया ठिन। मुकदमा चलत भर जमानी नहीं होल से म्याद से ओते दिन घटती होवेला। अब मुकदमा भी चल रहा था ना, तो मुकदमा चल रहा तो उस दिन को भी लोग जोड़ता है, जिस दिन से जेल में रखा गया है उस दिन से 7 साल तक का कैद को जोड़ा लो, ठीक है। तो मुकदमा का दिन जो था उसको भी घटावल गया। जेलर लिखा अच्छा व्यवहार है तो 1 साल उससे भी घटा। एक आदमी जो है खुदकुशी के लिए कुआं में कूद गया था, तो कुआं में कूदा तो उसको बचाने के लिए भी रतिया भी कूदा, तो 1 साल और इसका घट गया, मतलब 5 साल में इसका सजा पूरा हो गया। अब उसके बाद अपना घर पहुंचता है गाड़ी के पास, गाड़ी से रतिया अपना गांव घर बिंझिया के पास पहुंचता है। आगे है ओहे 5 बरिस आगे के छोड़ल घर, 5.5 हाथ ऊंच माटी के खपरा बांस और दोहरा ठाट देके छैर फेर रहे छोड़ा। ओहे पुरना केवार जेकर चौखट ठिन खड़ा होके बिंझिया देख रहे रतिया के कमर में रस्सी बांध के 2 सिपाही के लेजत। जात जात घरी गुर के देख रहे रतिया बिंझिया के और ओकर लोर के। सांझ के बेरा रहे बाहरे सगरे अंधार, गांव सुनसान हुई चुप रहे। रतिया धीरे धीरे अपन घरक दुरा ठिन आए के केवार के फांस से थिथालक भीतरे, तो माटी दिया कर जगह में देखलक बरत नवा लालटेन। अब यहाँ पर क्या है, 5 बरस पहले जो वो अपना घर छोड़ा था उसी को अब याद कर रहा है। यहाँ पर तक का हम आपको मीनिंग बता दे रहे हैं कि 5 बरस पहले जो घर था 5.5 हाथ ऊंच माटी का उसका घर था, खपड़ा का घर था, बांस का घर था, ठीक है। और वही पुराना केवारी था जिसमें चौखट में खड़ा होकर बिंझिया इसको देख रही थी जब ही जेल जा रहा था, ठीक है। तो वो जब गांव वापस लौटा तो गांव में अंधार हो गया था, गांव सुनसान था। रतिया धीरे धीरे अपना घरक दुराठीन मतलब अपने घर के दरवाजा के पास केवायर के फांक से, मतलब कि किवाड़ी का फांक से, फांक मतलब कि थोड़ा सा गैप रहता है ना, तो उसी को फांक से बोलल जा रहा है। थिथालक भीतरे, थिथालक मतलब कि देखता है, नजर अंदर करता है, तो माटी के दिया की जगह में देखता है नया लालटेन, ठीक है। अब आगे है केवायर में धप धप आवाज सुन के जखन खुल्लक बिंझिया, तखन बिंझिया के फिट फिट साफ लुगा और नवा कट के जाकिट और खोपा के बांधल फीटा चांदी के खोंगसो और बिंझिया कर हंसत मुंह के देख के छोड़ा एक बार ये आचकाए गेलक। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिंझिया धपधपाता है जब ये रतिया दरवाजा को, तो बिंझिया खोलती है दरवाजा तो देखता है कि बिंझिया एकदम फिट फिट साफ सुथरा है, नया जैकेट मतलब कि नया ब्लाउज पहनी हुई है, नया साड़ी पहनी हुई है, फीता बांधी हुई है, चांदी का खोंगसो है उसका बाल में, उसका जुड़ा में, उसका खोपा में, ठीक है। और बिंझिया हंसता हुआ मुंह है, ठीक है। तो ये सबको देख के ना एक बारगी रतिया जो होता है ना अचक जाता है, अचंभित हो जाता है। देखलक कि एक मुठा कर दाढ़ वाला बिंझिया कर दाढ़ ओखेर तरी मुटाई जाए है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक मुट्ठा, ठीक है, एक मुट्ठी में जिसका कमर आ जाता था, दाढ़ा वाला मतलब कि कमर वाली बिंझिया अब ओखेर तर मोटाई जाए। ओखली जो होता है ना ओखली, तो ओखली की तरह उसका कमर मोटा हो गया है और बिंझिया का देह गतर भी भेष भैर के गदराई जाए है। बड़ घरक जनानी मनक ठाट ननिहा लुगा लालटेन खटिया और साज सजिया के एक संगे देख के रतिया के बुझालक कि बिंझिया एकदमे बदल गेलक। 5 बरिस आगे कर बिंझिया और एखन कर बिंझिया में छोड़ा के ढेर फर्क बुझालक। भीतरे भीतरे जैर के छोड़ा कर मन राख हो गेलक। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या ना कि घर का जो स्थिति है उसको अब यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि बिंझिया जो है बड़ा घर की आदमी मतलब औरत की तरह लग रही है, ठाट से रह रही है, ननिया लुगा मतलब सुंदर साफ लुगा पहने हुए है, साड़ी पहने हुए है, दिया का माटी की जगह लालटेन है, खटिया है, ठीक है। अब बिंझिया एकदम बदल गई है और 5 बरिस के आगे की बिंझिया और अभी की बिंझिया में बहुत फर्क है। इस सोच के ना मने मन बहुत जर रहा है, कौन? रतिया। अब आगे है लहू कर घोट पी के छोड़ा इतने कहे पारलक, बेसे रहिस बिंझिया, बिंझिया झरना तर हिदाय के हंसलक और ओकर आंख झरझराए गेलक। अब ये पूछता है कि ठीके हो ना बिंझिया,
तो बिंजिया उसको देखती है ना तो हिदय के हंसती भी है और उसका आंख से आंसू गिरने लग जाता। 5 साल के बाद अपना पति से मिलेगी तो कैसा लगेगा, वो भी वैसा पति जो इसका इज्जत बचाया, ठीक है, उससे मिल रही है तो उसका क्या स्थिति रहेगा। आंख से पानी गिरने लगा, मुंह प्रसन्न है, एकदम खुश है बिंजिया, ठीक है। कोनो जवाब नहीं पाके छोड़ा और रिसालक, अब कोनो जवाब नहीं दीना बिंजिया तो और खिसा गया। रिसालक मतलब कि गुस्सा हो गया। थाड़ रह गया। रतिया कर नजर नवा लालटेन और घर नवा नवा सामान और एते बदलल घर के बेर बेर फेरा मारे लागलक। अब रतिया जो है ना घर में जो नया नया सामान ही सब है उसको घूम घूम के देख रहा है, नजर फेर फेर के देख रहा है। तो इतने में बिंजिया कहीं उठलक, का होलक तो के बैठनी और लानलक पटिया के जेकर में पहले रतिया बैठत रहे और रात के दुयो जेकर में सुततो रहे। अपन चीज के पाए के छोड़ा बैठलक तो मोता होकर ध्यान खटिया सजिया और लालटेन पर फिर के जाए, ठीक है। अब बिंजिया जो है वो बोलती है क्या हुआ तुम्हें, का होलक तो के मतलब तुमको क्या हो गया। और पटिया लेके आई, पटिया का मतलब होता है चटाई लेके आई, मैट, उसको हम लोग पटिया कहते हैं। वही पटिया जिसमें रतिया बैठता था और रतिया और बिंजिया दोनों एक साथ सोते थे उसी में, ठीक है। तो इसमें तो बैठा हो लेकिन वो फिर से लालटेन को और सजिया उजिया, सजिया मतलब कि बेड जो था उसको देख रहा है। रतिया सोचे लागला कि पटिया होकर खातिर और पलंग सजिया मन और केकरो खातिर होई का, बिंजिया कोई दूसर के बोलाला। अब ये गलत भावना लेके बैठे है रतिया, ये सोच रहा है कि बिंजिया जो है कोई दूसरे आदमी को बुलाती है, लगता है ये बात को सोच रहा है। अकबकाए के छोड़ा कर मुंह खुलक और सोझे कहलक। अब अकबका के उसका मुंह खुला और एकदम सीधे कहता है, सोझे मतलब कि सीधे कहता है, रतिया तो गिर गेले एतेरे बिंजिया। रतिया जो बोल रहा है कि तो गिर गेले एतेरे बिंजिया, बोलता है कि तुम इतनी गिर गई हो। तो बिंजिया बोलती है गाड़ी मत दे। तो फिर रतिया बोलता है गाड़ी तो के तो ओहे छोड़ा मोरहा तेर काट दे तो तेर लागत है। अब रतिया बोल रहा है ना तुमको गाली दें, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे मोरहा को काटे थे ना वैसे तुमको भी काटिए देना था। तो बिंजिया कहा कहले, तो रतिया बोलता है ठीक है कह लो, तोर पिंधन ओढ़न घर चिकन पलंग खाटी नवा फैशन कर ननिया साड़ी जैकेट ये सब तो कहत है कि तुम्हें गिर गेले और नहीं तो पैसा पाले कहाँ, ये बात को बोलता है। बिंजिया रतिया जो है वो बोल रहा है कि तुम जिस तरह से पलंग खाटी रखी हो, तुम्हारा पहनावा इतना नया नया सुंदर साड़ी जैकेट पहनी है, ठीक है, इस सब के लिए तुम पैसा कहाँ से पाई, ठीक है, तुम कोई गलत काम करती है। तो ऐसे ही कहते कहते छोड़ा बिंजिया कर साड़ी के हर रस से खींचलक, साड़ी कर नीचे रहे फूल काटल साया। अरे तो चिको लुगा पिंधे वाला आज इतने ठठियाल कैसे होले रे, ई साया कहाँ पाले, ई कोना में देखा थी एगो सिलाई मशीन है, ये सब कहाँ से अलग, ये सब तोर गिरल कर निशानी है कि नहीं। अब क्या है ना गुस्से में उसका साड़ी को खींचता है, किसका साड़ी को, बिंजिया का साड़ी को। अब साड़ी को खींचता है तो हर से ना साड़ी तो खुल जाता है लेकिन साड़ी के नीचे साया रहता है, फूल काटल था, फूल काटल मतलब फूल का डिजाइन था साया में। तो इसी में बोलता है कि तुम जो प्लेन साया पहनने वाली थी, ठीक है, प्लेन लुगा ये सब पहनने वाली थी, ये इतना डिजाइन का लुगा ये सब तुम कहाँ से पाई, कौन तुम कितना, एक देख रहे हैं कि बगल में एक तो सिलाई मशीन भी है, ठीक है, ये सब तुम्हारा गिरे हुए का निशानी है, मतलब तुम गलत काम करती हो इसी का निशानी है। ये बात को रतिया बोल रहा है। तो बिंजिया बोलती है, बिंजिया तैयो नहीं खिसाए के मुस्कत रहलक, तनी देर बादे कहलक, तोर तर सक्की आदमी। बिंजिया तभी भी नहीं गुस्साती है, मुस्कती है, मुस्काती है और थोड़ी देर के बाद कहती है कि तुम्हारा जैसा सक्की आदमी ना। अब आगे है, मोर घर और गतर के जे बदली हुई है ये सब सुगिया दीदी चलते हैं। अब ये बिंजिया जो है वो बोल रही है कि मेरे घर में और मेरे शरीर में तुम जो बदलाव देख रहे हो ना ये सब सुगिया दीदी की वजह से है, ठीक है। कि गाँव के जनाना मन के 3 बरिसा ऋण में सरकार से दिलाले सिलाई मशीन, लेस दिया के फूल बनाए सिखाले और हामिन सिलाई कर आमदनी से ऋण सूद सब पैसा असूलो दिली। अब यहाँ पर देखिए बोल रही है गवर्नमेंट जो है वो हम लोग को सिलाई मशीन दिया, ठीक है, उसके लिए ऋण दिया, ऋण दिया मतलब कि कर्जा दिया, सरकार की तरफ से सिलाई मशीन मिला, पैसा मिला, हम लोग सिलाई का काम करते हैं, ठीक है। ये बात को बिंजिया अब बोल रही है, हम कपड़ा बनाने का काम करते हैं और उससे जो कमाई हुआ है जितना कर्जा है उसको हम खत्म कर दिए हैं, ये बात को बिंजिया बोल रही है। अब आगे सुगिया दीदी हामिन के तन और मन से
चिकन रहक सिखालक, हम ओकरे संगे तो 5 बछर बजेर तर दिन बिताली हाइस के टेक के। अब यहाँ पर बोल रही है कि सूर्या दीदी ही जो है ना वो हम लोगों को सिखलाई कि कैसे साफ सुथरा से रहना चाहिए। ठीक है, 5 बरस हम लोग बजर जो जो दुखदाई दिन जो था, कष्ट का 5 वर्ष था, वो हम लोग सूर्या दीदी के साथ रहे, हंसते खेलते हुए हम लोग साथ बिताए। अब आगे है, रतिया मोई गेलक बिछिया कर प्रगति के देख के, समय कर सत उपयोग लानल देख के, आओ देखलक न ताव बिछिया के भैर छाती पोटराय लेलक, और कतई देरी ऐसन बेसुध रहलक ओके पतो नहीं लागलक। अब ये बात को जब सुनता है रतिया ना तो एकदम गदगद हो जाता है। ठीक है, और एकदम पुटरा लेता है अपना बिछिया को। ठीक है, और कब तक पुटरैले रहता है कि उसको पतो नहीं, माने पुटरा लेना का मतलब क्या होता है, छाती से पुटरा लेना मतलब कि गले से लगा लेता है। ठीक है, अब आगे है, बिझिया तनी हाथ से टाइर के फरक होए के कहलक, बहुते दिन बादे आले, हाथ गोड़ धोवाए ले और तनी खाए पी के सुस्ताए ले, और सट के पीढ़ा पानी कैर के भात और मुनगा कर माड़ परोस के ओकर सामने बैठ के रतिया कर खाए के, और ओकर जेहल घर में बनल पहलवान गतर के देखे लागलक। पोरसा देके बिझिया भी ओकरे ठिन अपनो भात और साग के लाइन के खाए लागलक ओकरे आगुए में। अब जो बिझिया है वो कह रही है रतिया के, तुम इतना दिन के बाद आए हो, तुम पहले बैठो, हाथ गोड़ को धोवा लो, हाथ पैर धो लो और थोड़ा खा पी के सुस्ता लो। ये बात को बोलती है और सट से ना पीढ़ा लेके आती। पीढ़ा मतलब कि पीढ़ा जो होता है ना बैठने के लिए, मचिया पीढ़ा होता है, उसको लेके आई। और मुनगा कर माड़, देखिए हम लोग में फुटकल और मुनगा का झोर बनता है, माड़ डाल के इसको, माने कि माड़ का कहते हैं, भात पसाते हैं ना, मतलब कि चावल जो बनता है ना, तो चावल से जो पानी निकलता है उसको माड़ कहते हैं भात बनने के बाद। तो उसी माड़ को डाल के मुनगा का झोर या फिर फुटकल का झोर, पिलौती का झोर हम लोग बनाते हैं। तो यही मुनगा कर माड़ और भात उसके सामने परोसती है और अपने भी साग भात बैठ के उसके सामने खाने लगती है रतिया, मतलब कि बिंजिया। और रतिया का जो जेल में गया था तो काम धाम किया था, बढ़िया बॉडी उडी बन गया था, तो उसी का बॉडी उडी को देखती है और उसी के आगे में बैठ के खाने लग जाती है बिंजिया। अब आगे है, रतिया हाथ मुंह धोवाए के कहलक, जखन जेहल घरे हमके ले जा रे बिंजिया, तो वहां छाटल छाटल बदमाश मन के देख के हमरे तो होशे बढ़ाए गेलक। एगो जे हमर संगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर, एगो जे हमर संगे हजारीबाग जेहल खटे जाए रहे और इंदिरा में कूद रहे, जेके हम निकलाए रही, ओहे कैदी दोसर कैदी से लड़ के भूख हड़ताल कर रख रहे। दोसर जेहल एगो पाकिट मार छोड़ा ओके कहे, अरे खा सरदार, का जेहल घर तोर ससुराय रहो कि जेलर बाबू तोर ससुर हो, कि आए के तो के मनाए बुझाए के तो के हाथ ढेर के खियाई। अब यहाँ पर जो है ना अपना जेल का बात बताने लगता है रतिया बिंजिया को कि एक आदमी जो था वो कुआं में कूद गया था। ठीक है, तो कुआं में जो कूदा था उसको हम जब निकाले तो वो भूख हड़ताल में बैठ गया था। तो एक तो पॉकेट मार आया और उसको, मैंने पॉकेट मार के इल्जाम में जेल में था, तो वो आके बोलता है कि अरे तुम्हारा ससुरार थोड़ी है और जेलर यहाँ का तुम्हारा ससुर थोड़ी है कि तुम्हारा हाथ धर के तुमको खियाएगा। ठीक है, अब आगे है, दोसर एगो जो पूरा बात नहीं सुन रहे से पाकिट मार छोड़ा के कहे। ठीक है, अब एक दूसरा आदमी जो पूरी तरह से बात को नहीं सुना था ना, वो पाकिट मार छोड़ा को कहता है केकर ससुर रे चोर चोरा। ठीक है, वो किसका ससुर रे चोर, तो चोर छोड़ा कहता है तोर ससुर, और के कर, तो दूसरा बोलता है तोर बाप कर ससुर हो। सर बात के ठीक से बोली नहीं और यहाँ साई ससुर करे कर ले है, माए कर दूध छोड़ते नहीं छोड़ते तो पॉकेट मारी शुरू कर ले, और जेहल खटते खटते जिंदगी बिता थीस, मुदा सोच बतिया कि नहीं सीख ले। अब दूसरा आदमी जो है वो बोल रहा है कि तुम ठीक से बात करने नहीं जानता है रे, जन्म के पैदो नहीं हुआ और पॉकेट मारना शुरू किया और जेहले में तुम्हारा जिंदगी कट रहा है। ठीक है, और सीधे बात करने नहीं जानते हो, ये बात को यहाँ पर बोल रहा है। तो चोर छोड़ा अपन डाना में लुकाल खैनी के एक फांक मार के ओहे टीन थूक के कहलक। अब चोर छोड़ा जो है ना अपना डाना में, मतलब कमर में जो पहुंचता है ना लोग खैनी, तो खैनी को फांकता है, तंबाकू को खैनी फांक के, मतलब कि यहाँ पर खैनी लिखा हुआ है ना, तंबाकू को खैनी बोलते हैं। ठीक है, तो खैनी फांक के उसी दिन थूक के कहता है, तोर तर बूढ़ा बकरा जी डकैती में धराए हिस, काम मरे पखिया में रुपया के ले जा बेसरक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो लड़का जो है ना वो बूढ़ा को कहता है कि तुम जो डकैती करने में जो धराए हुए हो तो मरे पखिया, मरे पखिया मतलब होता है मरने के समय रुपया को स्वर्ग लेके जाओगे क्या,
ये बात को चोर कहता है, ठीक है। तब तक दोसर एगो कैदी आए के कहलक नी नी ई बेचारा नहीं खात है, ओकर कारण होई कि एकर जनी के कोई धैर्य होई और ई ओके छवैट होई, अपन जनाना कर याद में ये खियात न खे। अब तो एक और आदमी आता है और बोलता क्या है ना कि बेचारा इसीलिए नहीं खा रहा है ना कि इसका वाइफ को, इसका जो पत्नी है, इसका जो अर्धांगिनी है, ठीक है, इसकी पत्नी को कोई दूसरा आदमी पकड़ा होगा, ठीक है, और गुस्सा में उस आदमी को छमेट दिया होगा। छमेट दिया ना मतलब कि उसको काट दिया होगा, ठीक है। तो अपना जनाना की याद में ये बेचारा नहीं खा रहा है, ये बात जेल में चल रहा है। तो यही बात को जो है ना वो रतिया बिझिया को बता रहा है। अब आगे है, जानिस लारे बिझिया ये बात सुन के हमके तो कतई याद आए रही, हमके सब याद होवे लागलक से दिन थाना कर गुणा घर, तहाँ सुबह तर तेंगरा दोहरा सुते, चेहर कर घर गरियारी और कचहरी कर हाजत कर भीड़ भगदड़, अदालत कर कटघरा घर और हमके 7 बरिस कर सजा के फैसला सुनाए। ये सारा बात जो है ना वो उसके दिमाग में एकदम घूमने लग गया था। किसके दिमाग में? रतिया के बात में, ठीक है। रतिया इन्हें उन्हें देख के कोना कर गगरी, जहां पहले सोहराय कर और बाद में ओकरो हड़िया उठत रहे, एक टक नजर कर के पूछलक बिझिया से, का रे गगरी में कोनो है कि छुछा है? 5 बरिस जीव खखैंद के रह गेला, लाइन तो आज तनी टोटा के भिंजाइला। तो रतिया जो है बिझिया को सब बात अपना जेल का बताता है। और फिर जो गगरी जो था ना, गगरी मतलब कि मटका घड़ा, उसमें हड़िया रखा रहता था, पहले सोहराय के लिए रहता था और बाद में रतिया भी पीना शुरू कर दिया था। तो इसी को पूछता है बिंझिया से, गगरी में कुछ है कि छुछा है? छुछा है कि मतलब कि खाली है, गगरी में हाड़ी दारू है कि खाली है? 5 बरिस से जीव खखैंद के रह गए। जीव खखैंद के रह गए मतलब कि मतलब कि खखंद जाना मतलब होता है ना, मतलब भूख को कहते हैं खखैंद। किसी चीज की इच्छा, कोई चीज का इच्छा कीजिए और वो नहीं मिलता है ना तो उसी को कहते हैं खखैंद के रह जाना या फिर छछैन के रह जाना, ठीक है। तो वही बात को बोल रहा है कि 5 बरिस से मेरा जी जो है ना पीने के लिए खखैंद के रह गया है। लान तो आज थोड़ा टोटा के भिजाएला मतलब कि अपना गले को भिजाते हैं, थोड़ा दारू हाड़ी पीते हैं, ठीक है। बिंझिया निजन आंख से आगे है, बिंझिया निजन आंख से रतिया बटे देख के सोचे लागलक, 5 बरिस जेल खेट के अवल मरद कर हाड़ी कर सरदा ओहे तैर है, हाड़ी कर नाव से लार चुअत है, ये आदमी समय कर साथ नहीं बदलता, जैसन कर तैसन रह गया। अगर ये आदमी जेहल नहीं जात रहता और जैसन धुन से हड़िया पिए शुरू कर रहे पीते रहता तो ईसन सुंदर काया गतक रहता रतिया के। अब देखिए यहाँ पर बिंझिया कैसे सोच रही है कि ये आदमी को देखो कि 5 बरस के बाद भी नहीं सुधरा है, समय के साथ नहीं चल रहा है, पहले भी पीता था, आज भी देखो पीने का मांग कर रहा है, हड़िया पीने का मांग कर रहा है। समय से आदमी अगर नहीं सुधरेगा, समय के साथ तरक्की नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा? ये बात को बिंझिया सोच रही है, ठीक है। और ये भी सोच रही है कि जैसे ये पीछे बार पीता था, जैसा धुन में ये दारू पीता था वैसा ही दारू पीते रहता, हाड़ी पीते रहता तो अभी इसका जितना बढ़िया शरीर गतर है वैसा रहता का, सब तो गल सड़ जाता। ये बात को बिंझिया सोच रही है। आगे है, रतिया कहला, का देखा थी ईसन घुर घुर के रे बिंझिया? तो बिंझिया कहती है, तो कहे देखत हूँ, का देखो को मना है? तो रतिया बोलता है, तुम क्या घुर घुर के हमको देख रही है? तो बिंझिया बोलती, तुम ही को देख रहे हैं, देखना भी मना है का? तो रतिया बोलता है, अरे तोर मरद के तोय नहीं देखबे तो के देखी, मुदा मोर टोटा के भिजाए कर उपाय तो कर। अब रतिया बोलता है कि तुम अपना हस्बैंड को नहीं देखेगी तो कौन देखेगा, लेकिन मेरा जो टोटा है मतलब कि गला सूखा हुआ है उसको भिजाने का उपाय तो करो, मने हड़ियाधारी का कोई जुगाड़ तो करो। अब आगे है, बिंझिया कहला, देख सुगिया दीदी ठीन हम परन कही कि हम तो अपन घर और गतर के भीतर और बाहर से सफा रखबे करब, संगे संग अपन मर्द से भी ओहे सुंदर डहर चले कर हट करब, विनती करब। हाड़ी पिए कर का अच्छा काम है के? आदमी कर आबलो ज्ञान हेराए जाएला, धन तो जाएला से जाबे करेला, काम धंधा सब ढिलाए जाएला। तुहू तो जानिसला कि मद मांस कमक नाश, का तो हमर खातिर सुगिया दीदी खातिर ई हाड़ी पिए के नहीं छोड़ देवे। अब बिंझिया कहती है ना कि हमको सुगिया दीदी हम लोग के सामने हम लोग प्रण किए हैं, वचन दिए हैं कि हम लोग अंदर बाहर से साफ रखेंगे, घर भी साफ रखेंगे, शरीर भी साफ रखेंगे, मन भी साफ रखेंगे।
कोई बुरा काम नहीं करेंगे, हाड़ी दारू भी हम अपना पति को नहीं पीने देंगे। तो तुम क्या ये काम मेरे लिए, सुगिया दीदी के लिए नहीं कर सकते हो? वैसे भी दारू पीने से सब आदमी का काम खराब हो जाता है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो खत्म हो जाता है। आदमी का जो आयलो ज्ञान जो है ना, वो हेराया जाता है। हेराया जाता मतलब कि भुला जाता है, गुम हो जाता है, ठीक है। और तुम तो जानबे करते हो, मद मांस कामक नाश। मद मतलब कि दारू और मांस जो होता है ना, वो किसी भी काम का नाश कर देता है। तो तुम मेरे खातिर, सुगिया दीदी के खातिर ये दारू पीने का नहीं छोड़ सकते हो। और सरकारों तो हाड़ी और दारू पीने से अब मना कर रहा है, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है, रतिया कर आंख बिजली तर चमक उठलक, आज बिंजिया उके ठीन सरना कर देवी तर दिसलक। आज बिंजिया ओकर ठीन सरना कर देवी तर दिसलक। बिंजिया का रूप गुण दुइयो से मोहाय के रतिया बिंजिया के पोटराय के चल गेलक अनंत अखंड सुख कर खोज में। अब रतिया का ये बात, रतिया जो है बिंजिया के ये बात को सुनता है ना, तो उसका आंख खुल जाता है, चमक उठता है उसको। तो उसको लगता है सरना में, हम लोग सरना माई की पूजा करते हैं ना, तो सरना की कोई देवी जो है, ठीक है, जैसे हम लोग चंगा माई बोलते हैं, ठीक है, चंगा माई, तो सरना की जो देवी है वो आ गई है बिंजिया में। तो बिंजिया का रूप और बिंजिया का गुण बहुत मोह लेता है रतिया को। रतिया जो है बिंजिया को एकदम पुटरा लेता है और अनंत सुख में का खोज में चला जाता है। तो ये दोस्तों देखिए बिंजिया की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि समय के साथ चलिए, जिंदगी में सबके उतार चढ़ाव, खराब समय सबका आता है। अपने आप को एक सही रास्ते पे लेके चलिए, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, अच्छा समय आता है। यही सीख इस बिंजिया कहानी से हम लोग को मिलती है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा। जो भी भावार्थ बताया गया है, या फिर जो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया है या कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ये है दोस्तों वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।